मेरा छोटा सा बच्चा होने के कारण से मैं नहीं आ पाती हूँ। मेरा बच्चा छोटा सा था तब से मैं मेहनत करी, इनके फ्यूचर को देखते हुए मेहनत की। नोटिफिकेशन में जैसा लिखा हुआ था हम लोग ने वैसे ही फॉर्म भरा और हमने एग्जाम दिया और मेरिट में आए। तो हमारे साथ तो जाती होगी अगर हमें निकाला जाएगा। जो बोल रहे हैं कि वो 4 महीने ट्रेनिंग करके आए हैं, ना तो उनको हल्बी आता है, ना सरगुजिया आता है, ना गोंडी आता है। वी शुड बी सपोर्टेड। हमारा जो नौकरी है, बता रहा हूँ, काफी परेशान। मैं तो एक तो फौज से आया, शिक्षक बना, और आज मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत गर्व के साथ मेरे एम्स में नौकरी आ गया था, उसके बावजूद मैंने ज्वाइन नहीं किया। जॉब निकाला। और आज के डेट में मैम गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमने अपना दिन रात एक कर दिया। 2 अप्रैल को जो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था उसको कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बच गए हैं। आपको बता दें 14 मई को जो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि 14 मई तक जो डीएड धारी है उनको नियुक्ति दी जाए और बीएड धारियों को सहायक शिक्षक के रूप में जो पदस्थ है उनको नौकरी से निकाला जाए। आपको बता दें आज एक बार फिर से बीएड के सभी अभ्यर्थी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि जो 14 मई जो आने वाला है उससे पहले कोई आदेश जारी किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई आदेश, किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ है। और आज ये यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमलेश्वरी कंवर है। कहाँ से हैं आप? मैं मोहला मानपुर जिला से हूँ और मैं प्राथमिक शाला सरार टिकरा बस्तर संभाग से आई हूँ जी। आज आप पहली बार यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि कई बार बीएड के जितने आपके सहायक शिक्षक के रूप में साथी हैं वो कई बार आए हैं, आज आप पहली बार आए हैं? जी मैम, मैं एक रोज़ और आई थी, लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा होने के कारण से मैं नहीं आ पाती हूँ। और मैम मैं इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करी हूँ। एक मेरा बच्चा छोटा सा था तब से मैं मेहनत करी, इनके फ्यूचर को देखते हुए मेहनत की। और आप समझ ही सकती हो कि एक गृहिणी और छोटे से बच्चे की माँ को मेहनत करने में कितनी परेशानी होती होगी। आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आपको सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली तब ये बच्चा कितना बड़ा था? ये 3 माह का था मैम। 3 माह का था नियुक्ति के समय। मैं 3 माह के बच्चे को लेकर के बस्तर के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जाके ड्यूटी करी। वहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी हम अपने बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करना है करके हमने ड्यूटी किए। आज हमको 7 माह ड्यूटी करते हो रहा है। और अब हमें अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना पड़े तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं आप? जी मैम, क्योंकि हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं और पता नहीं हम लोगों की मानसिक स्थिति इतना है कि हम आगे। हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आपकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ तक सही है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैम। हमें जिस प्रकार से हमें नौकरी में रखे हैं, जॉब में रखे हैं, हमारी जॉब को ऐसी ही बरकरार रखें। जी मैम। और भी कई लोग हैं यहाँ, आपको बता दें आज सैकड़ों की संख्या में एक बार से फिर से बीएड धारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। भैया आज आप लोगों ने एक टी शर्ट पहना है, बीएड धारी सहायक शिक्षक है असहाय, छत्तीसगढ़ सरकार करे न्याय, इसके बारे में? तो मैम हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं, सरकार अपना मजबूत पक्ष रखे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल कर चुके हैं, केस फाइल कर चुके हैं। सरकार भी हमारी मदद करे, सपोर्ट करे, मजबूती से पक्ष रखे, सरकार हमारे साथ न्याय करे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ कल भैया डीएड के सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से यहाँ पहुँचे हुए थे। उनका कहना था कि हमने फाइल जीता है, केस जीता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर हार जाते तो हम क्यों आते? देखिए मैम, हम लोग नोटिफिकेशन के आधार पे फॉर्म भरे थे। अब उस फॉर्म में जो नोटिफिकेशन में बीएड और डीएड दोनों लिखा हुआ था, तो हमने फॉर्म भरा, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेरिट लिस्ट में आए। तो मैम हम लोग की तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है ना मैम। उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम पीछे आया है तो हमारा तो उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम तो एलिजिबल थे तब। अब 11 अगस्त को अचानक से फैसला आता है कि एलिजिबल नहीं है बीएड वाले, तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है। गेम्स ऑफ द रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन। कोई भी रूल्स जो हैं गेम्स के वो बीच में तो चेंज नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन में जैसा लिखा हुआ था हम लोग ने वैसे ही फॉर्म भरा और हमने एग्ज़ाम दिया और मेरिट में आए। तो हमारे साथ तो जाती होगी अगर हमें निकाला जाएगा। तो
आगे का क्या कदम होगा भैया, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं 14 मई को आने में, समाप्त होने वाला है 6 सप्ताह, उसके बाद का क्या कुछ? मैडम, हाई कोर्ट से हमें बाहर टर्मिनेट किया जा चुका है। देखिए, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो बाउंडेड है, उसके फैसले के वो अगेंस्ट वो जा नहीं सकते। हाई कोर्ट में हमने अपना पूरा पक्ष रखने की पूरी कोशिश की है। अब जैसा कि कानूनी प्रक्रिया यही है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट हमें जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं, हमारी 4 SLP सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। हम गवर्नमेंट से बस हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट विधिक तरीके से हमारी सहायता करे। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार पूरे समर्थन दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने वहाँ के लोगों का समर्थन दिया नियुक्तों का, वैसे ही हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि ये जो 13 मई को संभावित तिथि है हियरिंग की, हमने जो SLPs लगाई है, तो उसमें हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से हमारे पक्ष में सकारात्मक तथ्य वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रखे और हमारी नियुक्ति बचाने का प्रयास करें। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच में जो 2 गुट में बढ़ चुका है, सरकार भी घिर चुकी है, क्या लगता है फैसला किसके हक में होना चाहिए? मैम, यहाँ गुट में बंटने वाली बात नहीं है, सिर्फ न्याय की बात है। और हम किसी के विरोध में तो नहीं गए, हम उन D.ED साथियों के विरोध में नहीं हैं जो हमारे साथ रैंक लाए और नियुक्ति पाए। हमारा कहना ये है कि हमने पढ़ाई की, सेम सिलेबस देखा, सेम क्वेश्चन पेपर देखा और रैंक लेके आए। अब आप कहेंगे कि ये 11 अगस्त का जो डिसीजन आया उसके बेसिस पे किसी को रख लिया जाए, किसी को बाहर कर दिया जाए, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। तो विरोध किसी का नहीं है, गुटबाजी भी किसी की नहीं है, बात सिर्फ न्याय की हो रही है यहाँ पर। आगे का क्या कुछ रहेगा भैया, क्योंकि कल एक बार D.ED के सभी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए थे, उनका कहना है उन्होंने मुलाकात भी की, जिसके बाद से कोई खास आश्वासन नहीं मिला, और आज आप फिर से यहाँ आए, क्या लगता है मंत्री जी किस प्रकार का आश्वासन? मंत्री जी से अभी तक हमको आश्वासन ज़रूर मिला है, हम नहीं कहेंगे गवर्नमेंट हमारे पक्ष में रखेगी मजबूती से। अब चुनाव का समय मेरे ख्याल से समय बीत चुका है और हमारा जो समय है 2 दिन हमें लगभग समय बचा हुआ है, तो हम चाह रहे गवर्नमेंट हमको बचाए, है ना। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि नियुक्ति देने वाली वो संस्था है, हम ज्वाइन करें, उनके अंदर में काम करें, हम इन्हीं के पास जाएंगे और किसी के पास जा ही नहीं सकते। तो हम मंत्री जी के पास आए और अपनी बात रख रहे हैं कि अच्छे से पक्ष रखेगी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जो है, वहाँ की B.ED साथी जो काम करे तो उनके पक्ष में रखी, वो जीती, और हम भी चाहते कि हमारा पक्ष मजबूती से रखेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम उनके अंदर में हैं, हम तो जिसके काम करते उन्हीं के पास जाएंगे। आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है भैया बार बार कि आचार संहिता के कारण आप लोग का केस ना आगे बढ़ पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद करने ज़्यादा आया हूँ, बल्कि क्योंकि इस सरकार का सबसे बड़ा लाभार्थी मैं ही होऊंगा। मेरी माँ को कैंसर है, इसके लिए मैंने मंत्री जी से गुहार लगाई थी, राजस्व मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और इनके श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास भेजा। मुझे तुरंत 2 मिनट के अंदर ही लेटर भी मिल गया और आचार संहिता के बाद मुझे अटैच करने का आश्वासन भी मिल गया है। और यही खूबसूरती होती है कि हमने जिस क्षेत्र में रहे हैं उस क्षेत्र की हमने भाषा भी सीखी है, हल्बी, सरगुजिया और गोंडी, जो हमारी मातृभाषा नहीं थी। हमने भी अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए कुर्बानी दी। जो बोल रहे हैं कि वो 4 महीने ट्रेनिंग करके आए हैं, ना तो उनको हल्बी आता है, ना सरगुजिया आता है, ना गोंडी आता है, वो बस्तर के बच्चों को अपनी भाषा में ट्रेन कैसे करेंगे। और रही बात कोर्ट की, तो पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे उलट दिया, फिर भी यही होगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं और हमें अपने जनप्रतिनिधियों पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। मेरी बच्ची, हाँ, नहीं मैं नहीं, मेरा बच्ची है, मैं पालक हूँ, चारामा में पोस्टिंग है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? यही उम्मीद है कि अब 7-8 महीने हुए काम करते हुए, अब इनको कुछ ना कुछ तो। 14 मई आने में कुछ ही दिन रहेंगे। हाँ, क्या उम्मीदें लगा के आए हैं आज एक बार? हम तो चाहते हैं कि बृजमोहन के पास आए हैं और जो कुछ करना है इन्हीं करना है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने आज एक टी-शर्ट भी पहना हुआ है जिसमें लिखा है B.ED धारी सहायक शिक्षक है असहाय, छत्तीसगढ़ सरकार करे न्याय। छत्तीसगढ़ सरकार अब न्याय करती है या नहीं करती, वो तो आने वाला समय बताएगा। कुछ और लोग हैं, कुछ बातचीत करते हैं इनसे। भैया, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम जितने भी सहायक शिक्षक हैं, सबसे पहले तो हम लोग दूर सुदूरवर्ती जगहों पे अपनी शिक्षा बांट रहे हैं। और आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जहाँ जैसे वहाँ पहुँचे, हम वहाँ पे हमारे प्रति सम्मान, और उन्होंने अपने जो बच्चे जिनको दूर दूर भेजे हैं, अपने गांव से दूर भेजे हैं, क्योंकि गांव में शिक्षा अच्छी से नहीं हो रही करके। हमारे जाने के बाद वहाँ के बच्चे ने, अब वहाँ के माता पिताओं ने अपने बच्चों को जो दूर पढ़ा रहे हैं उनको हमारी वजह से वापस बुला रहे हैं, ताकि गाँव में अच्छी शिक्षक आ चुके हैं और अच्छे से पढ़ाएँगे।
तो मेरे को लगता है जो अभी यानी कि जो भी हमारे डिसीजन आए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करती है। जो माता पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को चाह रही है, अच्छी शिक्षा को चाह रही है, इस वजह से उनको अच्छी शिक्षा से यानी कि नहीं हो पा रहा है। और मैं ऐसा हूँ कि जहाँ पे जिस गांव में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे यानी कि मेरे गांव के सारे लोगों ने मुझे अटैच किया जा रहा था किसी दूसरे मिडिल स्कूल में, वहाँ पे शिक्षक के अभाव होने की वजह से। तो मेरे गांव के सारे लोगों ने एक प्रपत्र जारी करके बीओ ऑफिस में धरना दिया कि सर को ना जाने दिया जाए, चूँकि सर के दिए गए शिक्षा अच्छी है। और चूँकि हम सारे सहायक शिक्षकों ने लगभग सभी ने शाम को निःशुल्क क्लासेस देते हैं वहाँ पे गांव के बच्चों को, ताकि बढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि सर हमारी 4 SLP दायर हो चुकी है, हम लोगों ने आपस में आपसी सहयोग से SLP दायर की है। सरकार से करबद्ध मेरा निवेदन है बच्चों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि सर हम AG सर को और SG सर को, सॉलिसिटर सर और ऑडिटर सर को भेजें वहाँ पे और हमारे पक्ष को दृढ़ता से रखें, ताकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे चल रहे हैं वो बात दृढ़ता से हो। भैया कुछ आदेश का पत्र लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं भैया ये क्या पत्र लेकर आप खड़े हैं। Myself, madam, ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar. Now I am assistant teacher at Government School Temple Kumar. So I would like to request our Prime Minister, President, Vice President, and all honorable minister of the state also, because we have seen this notification that it is clearly mentioned that D.Ed, B.Ed, and B.L.Ed they are eligible to be a primary teacher. So we have applied to become a teacher, ma'am. And now on the order of High Court on 2 April that we are being disappointed from our post as an assistant teacher. So madam, we are just feeling that our dignity will be killed. So as an ex-Indian Army soldier and the teacher, I would like to request our Prime Minister, President and all ministers that we should be given the time and our case should be taken by the government that वी शुड बी सपोर्टेड। हमारा जो नौकरी है, बता रहा हूँ, काफ़ी परेशान। मैं तो एक तो फ़ौज से आया, शिक्षक बना, और आज मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत गर्व के साथ मेरे एम्स में नौकरी आ गया था, उसके बावजूद मैंने ज्वाइन नहीं किया कि हम वहाँ पर रहेंगे और जो है हम अपने जो भी है परमात्मा की सेवा करते हुए शिक्षक में रहेंगे, और पूरा मतलब गर्व के साथ काम किए, जो कि आज गाँव वाले भी याद कर रहे हैं कि मुझे जब बताया कि मैं टीचर से जाने वाला हूँ तो आज पूरा गाँव रो रहा है कि कैसे जा रहे हैं, ये टीचर को जाना नहीं चाहिए। तो एक सैनिक होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूँगा कि ये जो 2985 बच्चे हैं, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचें, बिकॉज़ मैं भी सेना से आने के बाद एक शिक्षक होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूं, और मैं समझता हूं कि शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। हम सारे लोग जो बहुत टेंशन में रहते हुए भी पढ़ाएं बच्चों को, और एक टेंशन में रहते हुए जो आदमी पढ़ाएगा तो कैसा टेंस माहौल होगा। तो सरकार प्लीज़ इस चीज़ों को स्टेबल करे, ताकि ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है हमारे माइंड में यदि रहेगा तो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स आल्सो। बिकॉज मैं SSB टेस्ट भी दिया हूँ आर्मी के अंदर, उसमें बोला जाता है कि अगर माइंड में जो चीज़ चल रहा है ना, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट करे ना जिससे भविष्य का निर्माण हो, ना कि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी हो। जब शिक्षा की टेंशन रहेगा तो बच्चों का भविष्य निर्माण कौन करेगा, जब भविष्य का निर्माता का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और हमारे राष्ट्रपति, जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, सारे प्लीज़ हमारे ऊपर सोचें। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि अगर शिक्षा की टेंशन में रहेगा तो भविष्य का निर्माण कैसे करेगा। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है भैया? विकास पटेल नाम है। कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली प्रेमनगर से हूँ। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? प्रेमनगर में ही है मैम जी। क्या कहेंगे ये जो मामला चल रहा है D.Ed वर्सेस B.Ed के बारे में? मैम देखिए, एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस बात से, और ये इसलिए कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें B.Ed पूरी तरीके से एलिजिबल था। देन आफ्टर हमने पूरी तरीके से अपना एफर्ट डाला, उसमें हमने पढ़ाई की, जॉब निकाला, और आज के डेट में मैम गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमने अपना दिन रात एक कर दिया, खाना पीना छूट गया था, हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई, हम मेरिट लिस्ट पे आए, और देन आफ्टर ये बात पता चलता है कि नहीं, आप लोग एलिजिबल नहीं है। हमने टेट क्वालिफाई किया, देन आफ्टर हमने व्यापम का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। छत्तीसगढ़ में मैम व्यापम का एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल छोटी बात नहीं है। सब जान रहे कि एग्ज़ाम कितना टफ होता है। हमने वो सारी चीज़ें क्वालिफाई की, हम वहाँ पे टीचर बनते हैं, देन आफ्टर हमको ये बोला जाता है कि आपको बाहर निकाला जाएगा। इस बात से हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। दूसरी बात सर, हमारी जो डिग्निटी है ना, वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है। एक टीचर व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जबकि टीचिंग प्रोफेशन मुझे लगता है कि सबसे ऑनरेबल प्रोफेशन में से एक है। और जी बिल्कुल, और हम लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है।
जो शिक्षक का पद है वो बहुत गरिमामयी पद है, लेकिन आज यहाँ पर देखिए आप लोग, हम शिक्षकों की क्या हालत है। हम यहाँ पर हैं, हमको ये बोला जा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद हमको ये कहा जा रहा है कि हम एलिजिबल नहीं हैं, जो लगता है हमको बिल्कुल गलत है। और जो सबसे बड़ी बात है मैम कि हमारी जो डिग्निटी है सोसाइटी में, जहाँ पे हम रहते थे हमारी फैमिली के बीच या हमारे फ्रेंड्स के बीच, आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब पे आता है और देन आफ्टर गवर्नमेंट उसको बोलती है आप वापस घर जाइए, क्या हाल होगा? हम क्या जवाब देंगे अपने घर वालों को? हम अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? वो हमको क्या बोलेंगे कि वाह यार तुम तो जॉब पे थे और अभी तो तुम कुछ हो ही नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब से निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है मैम, मतलब हमारा एक रेस्पेक्ट है, हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे समाज के लोगों के बीच में, इवन तो हमारे फ्रेंड्स के बीच में। हम नहीं चाहते कि हमारी वो आइडेंटिटी को ख़त्म किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट मैम कि हमें एटलीस्ट जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो दे हमको गवर्नमेंट, और हमारी डिग्निटी का भी ख्याल रखे और टीचर पद की गरिमा का भी ख्याल रखे। और जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब निकालना कोई आसान बात नहीं है, तो काइंडली गवर्नमेंट उसके लिए करे। थैंक यू सो मच मैम। तो आपको बता दें कि 2 अप्रैल को एक आदेश जारी हुआ था हाई कोर्ट के तरफ से, जिसमें लिखा गया था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति जो दी गई है उससे निकाला जाए, और जो डीएड धारी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वो आदेश 14 मई को समाप्त होने वाला है। 14 मई के अंदर जो उनका था उनको नियुक्ति देनी चाहिए। अभी तक वो नियुक्ति का ना आदेश आया है और ना ही इनको अभी तक निकाला जा रहा है। किस प्रकार ये कार्यवाही आगे की जाएगी, कब तक की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।